Hello, dear students, I hope you all are fine. Today I am going to cover Reach for the Top Part 2 Maria Sharapova, Class 9th, CBSE English. We have already covered Part 1 that was about Santosh Yadav, who had climbed Mount Everest twice at the tender age of 20. And this is all about Maria Sharapova, a tennis player, a very renowned, famous tennis player. A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and Santosh Yadav. कहते कि मारिया शारापोवा जो है वो एक रशियन थी, रशिया में पैदा हुई थी, ठीक है, और विमेन टेनिस के समिट यानी कि टॉप पे पहुंच गई वो कब, सिर्फ बेयरली मतलब सिर्फ जब वो 18 साल की थी, ठीक है। समिट मतलब टॉप पे पहुंच गई, नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई। समिट के लिए अनदर वर्ड है एपेक्स, ठीक है। 18 ईयर्स की एज में, ठीक है, जब अभी बच्चे सपने ले रहे होते हैं कि हमने बनना क्या है, तब वो विमेन टेनिस में नंबर 1 प्लेयर बनी ऑल ओवर द वर्ल्ड की, ठीक है। कहते जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे आपके दिमाग में, अगर आपने इसका प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है संतोष यादव वाला, तो कंपैरिजन आता जाएगा संतोष यादव की क्वालिटीज़ में और मारिया शारापोवा की क्वालिटीज़ में। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये अभी भी मैंने किसी क्वेश्चन पेपर में देखा था। देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट द कंपैरिजन एंड अबाउट कंट्रास्ट एज वेल, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए कि दोनों में कौन सी चीज़ें कंपैरिजन में हैं, मतलब मैच हो रही हैं वो भी और जो मैच नहीं हो रही वो भी। तो जब कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों ही लिखेंगे, ना भी क्वेश्चन में आया हो तो हम दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब ही यही है, उसका मतलब ये नहीं कि सेम सेम वाली चीज़ें ही लिखें। जैसे दोनों हार्ड वर्किंग थी, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, दोनों हार्ड वर्किंग थी, दोनों बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी, फाइन, पेशेंस था दोनों में, तो ये तो उनकी मैचिंग क्वालिटीज़ हो गई। लेकिन संतोष यादव रेबिलियस थी और मारिया शारापोवा बहुत ज़्यादा पेशेंस रखती थी, वो रेबिलियस नहीं थी। तो इस तरह के आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए और पॉइंट्स के साथ आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप ये पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, कहाँ से आपको ये पता लग गया कि दोनों डिटर्मिन्ड थी या दोनों हार्ड वर्किंग थी। कोई एक आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो चैप्टर में से, तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आगे है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग इन्होंने हमें दिए हुए हैं थोड़े से फ्रेजेस, ठीक है। फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ 2 और 3 वर्ड्स, ये हैं, ये फ्रेजेस हैं, आप देख सकते हो। ग्रुप ऑफ 2, 3, 4 वर्ड्स का हो सकता है ये मैक्सिमम, और ये मीनिंगलेस होते हैं जब तक हम इन्हें किसी सेंटेंस में फिट नहीं करते, ठीक है। ये मीनिंगफुल बन जाते हैं जब हम इन्हें सेंटेंस में लगा देते हैं। इस साइड पे हमें इनके जम्बल्ड मीनिंग दिए हुए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। एंड ऑल दीज फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड इन द चैप्टर बाय द ऑथर, ठीक है। सबसे पहले है समथिंग डिसआर्मिंग, तो इसका मीनिंग है समथिंग डिसआर्मिंग, फाइन, दैट मेक्स यू फील फ्रेंडली, टेकिंग अवे योर सस्पिशियसनेस, ये है इसका आंसर, ठीक है। डिसआर्मिंग का मतलब ही क्या होता है? डिसआर्मिंग मीन्स जिसके पास कोई हथियार ना हो, जिससे डरने की कोई ज़रूरत ना हो, जो बहुत फ्रेंडली हो ऑब्वियसली। आगे है एट ऑड्स विद। एट ऑड्स विद मीन्स जिससे हमारी बनती ना हो, इन कंट्रास्ट टू नॉट अग्रीइंग विद। उसके बाद है ग्लैमरस अटायर, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लोथ्स। उसके बाद है इन ऑलमोस्ट नो टाइम्स, यानी कोई काम हमने बहुत जल्दी कर दिया हो, क्विकली एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली। उसके बाद है पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, इसका मीनिंग है मोर काम, कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल दैन पीपल ऑफ हर एज, यानी कि अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर होना, मेंटली ज़्यादा मैच्योर होना। जैसे कि मारिया शारापोवा थी तो 18 ईयर्स की जब वो नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई, लेकिन मेंटली वो बहुत ज़्यादा काम थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, ठीक है, बहुत शांत थी, उनमें बहुत पेशेंस थी। और वो सब किन में होती है? जिन लोगों को लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं, कोई 30-35 प्लस वाला है, 40 वाला पर्सन है, तो अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर होना मेंटली। उसके बाद है पैक्ड ऑफ, इसका मीनिंग है सेंट ऑफ। उसके बाद लॉन्च, तो सबको पता है स्टार्टेड। हार्ट रेंचिंग है दिल को दुखा देने वाला, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, ठीक है जी। ये सारे फ्रेजेस चैप्टर में यूज़ हुए हैं। As you read, look for the answers to these questions. Why was Maria sent to the United States?
Why didn't her mother go with her? What are her hobbies? What does she like? What motivates her to keep going? जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको इनके आंसर्स जो हैं वो मिलते जाएंगे। नाउ फर्स्ट पैरा में से स्टार्ट करते हैं हम। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, and that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis। कहते कि जो मारिया शारापोवा है वो बहुत ही समथिंग डिसआर्मिंग मीन्स फ्रेंडली नेचर की हैं, लेकिन उनके फेस के ऊपर हमेशा एक स्माइल रहती है विच इज़ अ कॉन्ट्रास्टिंग स्माइल। उनका ग्लैमरस अटायर यानी कि बाहर से तो वो लगती हैं 18 ईयर्स की, शी इज़ स्माइलिंग, शी इज़ वेरी फ्रेंडली, लेकिन जो उनका माइंड है, ठीक है, वो उनकी स्माइल के साथ उतना मैच नहीं करता। उनका माइंड क्या है, बहुत ज़्यादा काम है, पेशेंस है उनके अंदर, पेशेंस बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उनकी ये जो क्वालिटीज़ हैं ये उनकी उम्र से थोड़ी ज़्यादा हैं और इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से कहते कि वो क्या बन गई, नंबर 1 विमेन टेनिस प्लेयर बन गई 22 अगस्त 2005 में, ठीक है। ऑल दिस हैपन्ड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, कहते ये सारा कुछ बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी हो गया। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। अब कहते हैं poised beyond her years, ये भी हम पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है। poised beyond her years का क्या मीन, poised beyond her years का मतलब है अपनी उम्र से मेंटली मेच्योर होना, मतलब उम्र कम होना लेकिन अपनी उम्र से ज़्यादा सियाने होना, जिसको हम कह देते हैं, वो उस तरह के इंसान थी, ठीक है। उसमें बचपना नहीं था, फाइन। अब वो साइबेरिया या जो कि रशिया में है वहाँ पे बॉर्न हुई थी एंड उनको सिर्फ 4 साल लगे अपने प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशन के टॉप पे, पिनेकल इज़ अगेन टॉप पे पहुँचने में, ठीक है। पहले हमने इसके लिए वर्ड पढ़ा था समिट, एक और वर्ड मैंने दिया था एपेक्स, फाइन। अभी आप पिक्चर देख सकते हो, मारिया शारापोवा की स्केच ड्रॉ किया हुआ है। मारिया शारापोवा वन द विमेन्स सिंगल एट विंबलडन इन 2004। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। अब कहते कि ये जो रैपिड एसेंट इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ये जो बहुत जल्दी से इन्होंने तरक्की की है और वो भी ऐसी दुनिया में जो कि कंपटीशन से भरी पड़ी है। फियर्सली होता है खूंखार, जिसको हम कहते हैं, उसके लिए अदरवाइज़ ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो कहते हैं ये कंपटीशन से भरी हुई जो दुनिया है, ये इनका कब स्टार्ट हो गई थी, इनकी ये जर्नी 9 years बिफोर विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। 9 साल पहले स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, जब वो एक्चुअली 9 साल की ही थी, क्योंकि 18 साल की उम्र में तो उनको अपनी जर्नी के वो समिट पे पहुंच गई हैं। और कहते हैं बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रिपेयर होते हैं, जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए वो करने के लिए एंड्योर करते हैं उनको। एंड्योर का मतलब क्या है, सहना। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States। कहते मारिया ने अभी अपना 10th बर्थडे भी नहीं मनाया था जब उसे पैक्ड ऑफ यानी भेज दिया गया, कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वो चली जाती है। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड स्टारडम। अब वो अपने फादर के साथ फ्लोरिडा जाती है, उसके फादर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यूरी है, और वहीं से उनका जो पहला कदम वो अपने सक्सेस के पाथ पे यानी रास्ते पे रखती हैं और वहीं से उनका स्टारडम यानी कि जो एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ है उसकी शुरुआत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेलेब बन जाती हैं, इट मीन्स वो उस रास्ते पे चल पड़ती हैं। But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother येलेना। अब उनकी मदर का नाम यहाँ दिया हुआ है, दैट इज़ येलेना, ठीक है। लेकिन कहते ये एक हार्ट रेंचिंग चीज़ जो उन्हें करनी पड़ी, जिससे उन्हें हार्ट रेंचिंग होता है, जिससे हमें बहुत दुख होता है, जिससे बहुत सैडनेस होती है, वो था उनकी मदर के साथ उनका 2 साल का सेपरेशन, और उनकी मदर का नाम था येलेना। अब उनका सेपरेशन क्यों होता है, क्योंकि जो उनकी मदर होती हैं उन्हें वीज़ा नहीं मिलता US का, ठीक है। तो वो वीज़ा ना मिलने की वजह से, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन से वो रशिया में ही रह जाती हैं, और जो मारिया है वो अपने फादर के साथ 9 साल की उम्र में यूनाइटेड नेशंस आ जाती हैं, अमेरिका आ जाती हैं अपनी टेनिस की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है।
9-year-old girl had already learned an important lesson in life and that tennis excellence would only come at price. अब कहते हैं 9 साल की उम्र में सबसे पहला सेक्रीफाइस जो उन्हें करना पड़ा, अपनी कंट्री, अपनी मदर को छोड़ के यूनाइटेड नेशन आना पड़ा, तो उन्हें उसी वक्त इस बात की समझ आ गई थी कि ज़िंदगी में सब कुछ किसी ना किसी कॉस्ट पे, प्राइस पे मिलता है। ठीक है, कुछ ना कुछ कीमत हमें उसकी चुकानी पड़ती है। करेंसी में ना चुकानी पड़े तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, सेपरेशन हो गया या किसी तरह से मेंटली हमें कोई टॉर्चर सहना पड़ सकता है, तभी जाके वो सक्सेस हमें जो है वो मिलता है। आई यूज़ टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स का मीनिंग होता है याद करना। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास में जो लाइंस हैं वो डायरेक्ट स्पीच है और उसे मारिया ने बोला है, वो मारिया का बोला हुआ डायलॉग है। ठीक है, इसलिए वो डायरेक्ट स्पीच में है, दैट्स वाई वो इन्वर्टेड कॉमास में है। ठीक है, सो वो कहती कि मुझे याद है कि मुझे कितना ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि 9 साल का बच्चा जो होता है बहुत छोटा होता है, उसे मदर की ज़रूरत होती है। I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. अब क्या था, वो कहते कि मैं अपनी मदर को बहुत बुरी तरह से, बहुत टेरिबली, बहुत ज़्यादा दिल से उनको मैं याद किया करती थी, अकेला फील करती थी। कब? जब मैं टेनिस ट्रेनिंग ले रही थी और उस हॉस्टल में रह रही थी जहाँ पे उनकी वो ट्रेनिंग चल रही है। और उनके फादर वहीं यूनाइटेड नेशन में काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे मिल नहीं सकते हैं। मीन्स वो वहाँ होंगे लेकिन वो उनसे मिल नहीं पाते होंगे। ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो वो ऑन एंड ऑफ उनसे मिलते थे और रेगुलर वो उनसे मिल नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। द अदर टेनिस प्यूपल्स, नाउ देयर इज़ अ वर्ड प्यूपल्स जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सिनोनियम है स्टूडेंट्स का। अब वो कहते कि मैं बहुत छोटी थी, 9 साल की थी, तो मुझे जल्दी नींद आ जाती थी, थक कर मैं 8 बजे सोने चली जाती थी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस। और वो कहते कि जो मेरी बाकी के प्लेयर थे मेरे साथ, वो उम्र में मुझसे बड़े थे, वो रात को 11 बजे आते और मुझे बुली करते थे। मतलब कि मारिया शारापोवा को बुली करने के लिए वो क्या करते थे, वो उनको उठा देते थे रात को 11 बजे और उन्हें कहते थे टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। पूरा रूम जो है उसे अरेंज करो, उसमें सारे सामान को उसे टाइडी करो और उसे क्लीन कर दो। ठीक है, instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliations and insults than that to steadfastly pursue my dream. ठीक है, अब ये सारा आप देखोगे, ये वाला पैराग्राफ इन्वर्टेड कॉमास में है। इट मीन्स ये मारिया शारापोवा का बोला हुआ डायलॉग है। उन्होंने बोला, इसे ऑथर ने नहीं लिखा। ठीक है, उन्होंने जैसे बोला एज इट इज़ इन्होंने उसको चैप्टर में लिख दिया है। अब वो क्या कहते, वो कहते ये जब मेरे साथ होता था, मुझे बुली किया जाता था 9 ईयर्स की एज में, तब भी वो कहते कि मैं डिप्रेस नहीं हुई, रादर मैं वो सारा रूम साफ़ कर देती थी और मैं और ज़्यादा डिटर्मिन हो गई, और ज़्यादा मैं मेंटली टफ़ बन गई और मैंने लाइफ के लेसन सीखे। मैंने क्विट नहीं किया, मैं वहाँ से भागी नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स को ये नहीं किया कि मुझे तंग करते हैं या मुझे यहाँ से ले जाओ। वो कहते मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने उस सब को एंड्योर किया, उसे सहा और ज़्यादा मैं स्टेड फास्ट हो गई और ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो गई। स्टेड फास्ट मीन्स और ज़्यादा मेरा इरादा पक्का हो गया कि मुझे अपना ड्रीम जो है वो परस्यू करना है, यानी कि कंटिन्यू करना है, मुझे टेनिस की नंबर 1 प्लेयर बनना है। That toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004 to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. अब वो क्या कहते हैं कि मारिया शारापोवा के अंदर आज भी आपको ये टफनेस, आज भी ये टेनेसिटी, ये डिटर्मिनेशन देखने को मिल जाएगी। 2004 में विमेन सिंगल्स का जो क्राउन था वो उनको मिला था और अगले ही साल वेरी नेक्स्ट ईयर मेटेरिक राइज होता है, बहुत जल्दी से तरक्की कर जाना, बहुत जल्दी से ऊपर की तरफ जाना। तो कहते वो राइज उनकी लाइफ में हुआ और वो 2005 में नंबर 1 विमेन टेनिस प्लेयर जो है वो बन गई। अब कहते हैं उनकी जो जर्नी है फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ विमेन टेनिस हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। फॉर द यंगेस्ट हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। अब कहते हैं फ्रोजन प्लेन्स इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, साइबेरिया में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वहाँ के फ्रोजन प्लेन से वो यूनाइटेड नेशन पहुँची, अपनी मदर से सेपरेट हुई,
एक मतलब बुली किया गया उन्हें, फिर वो एक टफ़ लाइफ जी, उन्होंने टफ़ ट्रेनिंग ली और उसके बाद 18 ईयर्स की एज में वो नंबर 1 विमेन टेनिस प्लेयर बन गई, जिसकी वजह से उनकी ये सारी जो हार्ड वर्क है उसकी वजह से वो अपने फ़ैन्स के दिलों पे राज करती हैं। उनके फ़ैन्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और उनके मन में सेंटीमेंट्स के लिए नो रूम फॉर सेंटीमेंट्स, नो रूम फॉर सेंटीमेंट्स का मतलब क्या है कि इमोशंस के लिए कोई जगह ना होना। नो रूम फॉर सेंटीमेंट्स मतलब वो इमोशनल नहीं हो सकती थी। अगर वो उस वक्त इमोशनल हो जाती, इट मीन्स अगर वो इमोशंस पे ध्यान देती तो वो अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाती। तो इसलिए उन्होंने सेंटीमेंट्स के लिए इमोशंस को सबको साइड रखा और अपना टोटल फोकस अपनी गेम पे रखा। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifice were worth it. कहते कि वो बहुत ही स्ट्रेट थी, उनके आंसर्स बहुत स्ट्रेट थे और उन अपने आंसर्स में, उनके आंसर्स में एम्पली क्लियर मीन्स क्लियरली क्लियर, इट इज़ मीन्स एम्पली मीन्स इनफली, प्रॉपरली क्लियर होता था ये कि वो अपने जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको वैल्यू करती हैं कि उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं वो नीडेड थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। एंड आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब, इट दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में अगेन लाइन, तो वो क्या कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, ठीक है, और ये मेरी जॉब है। और यही ऑथर कह रहे हैं कि ये उनका सक्सेस मंत्रा है। मतलब वो सक्सेसफुल क्यों हुई हैं, क्योंकि उन्होंने 2 चीज़ें माइंड में रखी, एक वर्क हार्ड करना, एक कॉम्पिटिटिव रहना, ठीक है। कॉम्पिटिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों के साथ जेलस करके हम उनसे कंपटीशन रखें। कॉम्पिटिटिव रहने का मतलब ये भी है कि हमने पहले लाइफ में जो किया था हम अब उससे बेटर करें, हम अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से अपनी अब वाली परफॉर्मेंस बेटर दें, अपने आप से ही कंपटीशन रखना, ठीक है, जिससे कि प्रोग्रेस होती है। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly praise her Russian nationality. अब कहते हैं क्योंकि मारिया शारापोवा ने अपनी लाइफ का ज़्यादा टाइम अमेरिका में बिताया है और उनका जो एक्सेंट है वो अमेरिकन हो चुका है, लेकिन स्टिल उन्हें अपनी रशियन होने पे गर्व है, ठीक है। Clearing all doubt, she says, I am Russian. It's true, and that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I'll play the Olympics for Russia if they want me. ठीक है, अब ये अगेन सारा डायलॉग है इन्वर्टेड कॉमास में। ये बात उन्होंने खुद अपनी इंटरव्यू में बोली हुई है कि मैं रशियन हूँ और US मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन मैं रशियन सिटीज़न हूँ, मेरे ब्लड में रशिया है, रशियन ब्लड है, तो मैं ओलंपिक्स में रशिया को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी, उसकी तरफ से खेलना चाहूँगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज़। कहते जैसे कि कोई भी नॉर्मल टीनेजर जो होता है उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, फैशन, ठीक है। फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, इस तरह की हॉबीज़ एक नॉर्मल टीनेजर की होती हैं, फाइन। तो कहते हैं यही नॉर्मल हॉबीज़ जो है ये मारिया की भी रही हैं। उनको भी फैशन, सिंगिंग, डांसिंग से प्यार था। उनको नॉवेल्स पढ़ने, आर्थर कॉनन डॉयल के नॉवेल्स, आर्थर कॉनन डॉयल जो हैं वो एक राइटर हैं, उनके नॉवेल्स रीड करना बहुत अच्छा लगता था। Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread fizzy orange drinks. अब कहते हैं कि उनको इवनिंग गाउन्स जो हम पहनते हैं, sophisticated evening gowns, very cultured ones, उनको पहनने का बहुत शौक था, लेकिन at odds मीन उसके ऑपोजिट जो शौक था वो था पैनकेक्स खाने का, चॉकलेट ड्रिंक्स पीने का, फ्रिजी ड्रिंक्स पीने का। इसका, इस लाइन का मीनिंग क्या है कि अगर आपने इवनिंग गाउन्स पहनने हैं तो ऑब्वियसली यू शुड बी वेरी लीन, यू शुड बी वेरी थिन, योर बॉडी शुड बी वेरी टोन्ड, ओनली देन दोज इवनिंग गाउन्स विल लुक गुड ऑन यू, ठीक है। तो जो लड़कियां वो पहनती हैं, मॉडल टाइप की उनकी लुक्स होती हैं, तो वो ये सारी चीज़ें अवॉइड करती हैं, लेकिन मारिया ने ये दोनों ही चीज़ें करना उनको पसंद था। इवनिंग गाउन्स पहनना भी, ग्लैमरस लगना भी अच्छा लगता था। ऑब्वियसली वो 18 ईयर्स की थी उस टाइम पे, वही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड, ऑपोजिट टू दैट, उनको ये सारी चीज़ें खाना भी पसंद था जो नॉर्मली लड़कियां अवॉइड करती हैं अपना फिगर मेंटेन करने के लिए। Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. अब कहते हैं कि हम मारिया शारापोवा को पिजन होल नहीं कर सकते। पिजन होल होता है कि जब हम किसी के ऊपर टैग लगा देते हैं, उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये पर्सन यही कर सकता है,
ठीक है, इतना ही इसमें, यही इसका टैलेंट है। लेकिन कहते हैं उनका जो टैलेंट था, उनका अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड था, रेडीनेस थी सेक्रीफाइस करने की, वो बहुत ही डिफरेंट थी और उसी वजह से वो इतनी जल्दी सक्सेस जो है उनको मिल गया है। फाइन। सो फ्यू वुड ग्रज हर। ग्रज होता है जब हम किसी के लिए अपने मन में कोई नेगेटिव भावना रखते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, तो हम कहते हैं आई हैव ग्रजेस अगेंस्ट हिम। ठीक है, पर्सनल ग्रजेस हैं मुझे उससे, या मुझे उससे कोई ग्रज नहीं है। तो कहते हैं कुछ लोगों को उनसे नेगेटिव ये ग्रज है, ये प्रॉब्लम है उनसे कि वो जो है ग्रज हर द रिच शी इज़ नाउ, कि वो बहुत रिच हैं और अब जब वो रिटायर हो गई हैं, जो कि वो हुई हैं 2020 में फरवरी में रिटायर हुई हैं, हार्डली एट द एज ऑफ आई थिंक 31 और 32। ठीक है, वो आप गूगल पे चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग यही है। तो इस टाइम वो बहुत रिच हैं। रीप होता है पकी हुई फसल को काटना। ठीक है, दिस इज़ द वर्ड रीपिंग। तो ऑब्वियसली वो अपनी पकी हुई फसल को अब काट रही हैं, उनके पास काफ़ी मनी है, उन्होंने काफ़ी कमर्शियल्स किए होंगे। ठीक है, तो उनके पास काफ़ी पैसा है जिसको लेके लोग उनको मतलब लोग उनकी तरफ उनको टॉन्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही एक नॉर्मल बात है, आप चाहे फेमस हो या ना हो या जैसे भी हों, तो लोग आपको ट्रिगर्स तो देते ही हैं। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। लेकिन जब लोग उनको कुछ इस तरह का उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो आगे से क्या आंसर करती हैं? Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport. But the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. अब वो क्या कहती हैं, बड़े आराम से वो इसका आंसर देती हैं कि हाँ बिल्कुल सच है, जो मनी है वो हमें मोटिवेट करती है। तो ये तो सच बात है। हम सब चाहते हैं कि अगर हम कुछ लाइफ में करते हैं, कहीं मेहनत करते हैं, तो हमें उसका रिवॉर्ड या अवार्ड कुछ तो मिले। अगर वो कुछ भी नहीं मिल रहा तो फिर हम उसको नहीं करते। तो वो कहते हैं कि मनी तो हमें मोटिवेट करती है और ज़्यादा अच्छा खेलने के लिए, और ज़्यादा अपने काम को अच्छे से करने के लिए। और टेनिस वो कहती है मेरे लिए बिजनेस भी है, क्योंकि उनका करियर है। ऑब्वियसली हम करियर से कमाई तो करते ही हैं। ठीक है, प्लस स्पोर्ट है जिसको वो खेलना पसंद करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कहती है मेरी लाइफ में मनी से भी जो ऊपर रही है वो है दुनिया में नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना। और यही कहती वो ड्रीम मेरे माइंड में बचपन से था, जिसकी वजह से मैं इतना कुछ सहने के बाद भी आगे बढ़ती चली गई हूँ, और मनी उसके साथ एज उसका बाई प्रोडक्ट आया है। ठीक है, सो हेयर फिनिशेज दिस चैप्टर। आई होप इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। इन केस you find any doubt, you can comment in the comment section. Okay, I'll be coming with the next chapter very soon. Till then, take care. Bye bye.